हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 32वां दिन है, ठीक है दोस्तों। और आज लेकर आए हैं रिवीजन पॉइंट के साथ हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न। कुल मिलाकर 70 प्रश्न हैं और सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों। तो आज कुछ खास है, इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इसी तरह की RPCAU से संबंधित प्रतिफल की अपडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए है कैथी, बी है ब्राह्मणी, सी है पैसाची और डी है खरोष्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यहाँ पर सी ऊपर नीचे हो गया है, ये ब्राह्मणी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 9, बी है 11, सी है 13 और डी है 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिएगा दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। किसका? तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है चरस, बी है सिंह, सी है भनक और डी है ओला, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तत्सम शब्द कौन हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा सिंह। सिंह क्या है? तत्सम शब्द है, यानी बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। किसका? शुद्ध वर्तनी का। ऑप्शन ए है अधियेता, बी है अध्यात, सी है अधिवेता और डी है अध्यता, ठीक है। अध्यता, यहाँ पर डी ऑप्शन नीचे चला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर अध्येता, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिएगा दोस्तों। प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए है आत, बी है प्र, सी है त और डी है प्रख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्र इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, ठीक है। चलिए 6वां देखिएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए है सच्चिद धन आनंद, बी है सच्चिद धन दानंद, बी है सत धन चित धन आनंद, डी है सत धन चित धन आनंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है स्वदेश, बी है अध्याय, सी है अपराध, डी है स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी स्थापना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी डी ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लीजिएगा। इसका स्थापना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य, बी है उपवाक्य, सी है सरल वाक्य और डी है लघु वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर देखिएगा दोस्तों। दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसके पास कुछ न हो, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है महादीन, बी है अंकिचन, सी है अभावग्रस्त, डी है दीनहीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अंकिचन। क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ न हो उसका आंसर हो जाएगा अंकिचन, ठीक है, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर। चितरंजन का विलोम शब्द कौन है? ऑप्शन ए है नैसर्गिक, बी है लौकिक, सी है अलौकिक और डी है नश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चितरंजन का विलोम हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा?
नश्वर, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, मेघ, मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है पयोद, बी है जलज, सी है कोकनद और डी है मेढक। ठीक है, तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? पयोद। क्या हो जाएगा? पयोद, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा दोस्तों, देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है अव्ययी भाव और डी है तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों, अगर मगर करना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है व्यर्थ समय गंवाना, बी है कपट करना, सी है बहाने बनाना, डी इधर उधर की बात करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बहाने बनाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा, निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ऑप्शन ए है वृत्त्यानुप्रास, बी है छेकानुप्रास, सी है लाटानुप्रास और डी है अंत्यानुप्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लाटानुप्रास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी डी में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है, यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो विकल्प डी का चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन सुनिएगा। पहला है स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें कोई त्रुटि आपका नहीं है, कोई गलत इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रतिफलन, बी है प्रतिवेदन, सी है दर्पण, डी है प्रतिपालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का प्रतिफलन होना चाहिए। एप्पल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। मनुष्य पांव से चलता है, समुदाय से चलता है, तब उसे जीवन कहते हैं। प्राणों से चलता है, तब उसे यात्रा कहते हैं, तब उसे समाज कहते हैं। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी, यानी व को पहले रखेंगे, तब ल को, तब र को, तब य को। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा, पीठिका, पीठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए है इका, बी है आ, सी है इका और डी है का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इका प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? पीठिका में इका प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा, सूत, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए है इक प्रत्यय, बी है आ प्रत्यय, सी है ई प्रत्यय और डी है ईय प्रत्यय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, यानी आ प्रत्यय। क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय। सूत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या लगाया जाएगा? आ प्रत्यय लगाकर इसको जो है स्त्रीवाचक बदल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा, नए साहित्य को प्रभावित करने वाली एवं अपने स्थापना विभिन्न भाषाओं के सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक देशभक्ति का भाव जगाने वाली संस्था अखिल भारतीय परिषद का विधिवत गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 27 अक्टूबर 1966, बी है 27 अक्टूबर 1967, सी है 27 अक्टूबर 1968 और डी है 27 अक्टूबर 1969। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर 1966, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं, कवि को अनुकर्ता किसने कहा है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी लोंगिनस और डी है क्रोचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी प्लेटो। कवि को अनुकर्ता किसने कहा था?
प्लेटो ने कहा था। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्राकृत की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, बी है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और सी है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बॉल, यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी जो है प्राकृत की सीमा है। बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है मिश्र वाक्य, और डी है विधिवाचक वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए है तुम ही चले जाओ, बी है मैं कल जयपुर गया था, सी है बात अपने तक ही रखना, और डी है शीला तो बीमार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मैं कल जयपुर गया था। इसमें निपात का प्रयोग किया गया है। चलिए 25 नंबर देखिएगा दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, सब विद्यानिवास मिश्र है, और इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सी जो है बिल्कुल सही है, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिएगा दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो है मैंने हिंदी का जो है बढ़ा दिया है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हिंदी का कर दिया है, 20 क्वेश्चन आपको जीएस जीके का कर दिया है, और अब कोशिश करते हैं मैथ और रीजनिंग भी डालने के लिए। और हाँ, आज आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा पूरी तरह एकदम, जो है मैथ रीजनिंग और जीके जीएस और साथ में हिंदी सभी का जो है पीडीएफ जल्द मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन पॉइंट बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखकर ही जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे? इसमें से ऑप्शन ए शिव कुमार बाबू, श्याम सुंदर दास, बी है रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण मिश्र, डी है जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 देखिएगा, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? क्या है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ए, अ, ई, उ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ई, इया। ये जो है यहाँ पर दोस्तों इस तरह इया ई वाला था। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, इस तरह का इया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर देखिएगा दोस्तों, 28 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है प्रहर, बी है तागा, सी है दोख, और डी है सरग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रहर, यानी तत्सम शब्द कौन है इसमें से? प्रहर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए 29 नंबर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए है प्रतिवादी, बी है प्रतिवादी, और सी है प्रतिवादी, और डी है प्रतिवादी। सभी प्रतिवादी है, लेकिन इसमें शुद्ध कौन है दोस्तों? तो इसमें शुद्ध है हो जाएगा दोस्तों प्रतिवादी, यानी ये वाला सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर सी उल्टा सीधा हो गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिवादी इसका बिल्कुल सही है, यानी इसमें बी देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, या फिर सी भी कहिए। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? ऑप्शन ए है कृपालु, बी है बिकाऊ, सी है रंगीला, डी है दुधारू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बिकाऊ। क्या हो जाएगा? बिकाऊ, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिएगा दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है उद्धत, बी है परमौषध, सी है दुरुपयोग, और डी है तपोवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
उद्धत। क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? उद्धत। दोस्तों अभी तक आप लोग यदि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सभी का जो है आपको PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करने में आसानी होगी। और दोस्तों यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो इतना मटेरियल आपको दे देंगे कि आप लगभग तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए है संबंध कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक और डी है अधिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण, यानी डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिएगा दोस्तों। सोहन नहीं वाला है, सोहन नहीं वाला है, इनमें से कौन सा वाक्य कहेंगे? सोहन नहीं जाने वाला है यहाँ पर होगा दोस्तों, गलती हो गया। ठीक है, तो सोहन नहीं जाने वाला है, इनमें से कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है संदेहवाचक, बी है बलदायक, सी है स्वीकारवाचक और डी है अनुरोधवाचक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बलदायक। सोहन नहीं जाने वाला है, ठीक है, बलदायक। ठीक है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा दोस्तों। दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है निशित, बी है सरवरी, सी है विभावर और डी है निशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निशित। क्या हो जाएगा? निशित। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा निशित, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है विगतकालीन, बी है प्राचीन, सी है भूतकालिक और डी है पुरातन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरातन। डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए 36 नंबर देखिएगा। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अंबर, बी है केकी, सी है पिंक और डी है कपात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर का पर्यायवाची शब्द केकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केकी। यदि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे दोस्तों तो उसमें मैंने बताया है कि मोर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आगे आपको समस्या ना हो। चलिए 37 नंबर देखिएगा। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है इनकार करना, बी है प्रसन्नता प्रकट करना, सी है नृत्य की मुद्रा, यहाँ पर भी सी हो गया है और डी है मजाक उड़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंगूठा दिखाना। इसका आंसर हो जाएगा इनकार करना। क्या? एप्पल, यानी इनकार करना बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर देखिएगा। देखी समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है विभत्स रस, बी है रौद्र, सी है अद्भुत और डी है शांत। तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिएगा दोस्तों। नीचे वाक्य में वाक्यांश को ABCD में विभक्त किया गया है। प्रत्येक वाक्य की जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि अशुद्धि नहीं है तो डी विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर यहीं पर है, राजा दशरथ को, यहीं पर क्या है? त्रुटि है। ठीक है, यहीं पर त्रुटि है, तो एप्पल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिएगा। निम्न पंक्तियों में से अलंकार बताना है। ध्वनिमयी करके गिरी कुंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। इसका ऑप्शन है यमक अलंकार, वृत्यानुप्रास, रूपक और डी है लाटानुप्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वृत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिएगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वर्तमान खाली स्थान में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। ऑप्शन ए घटनाओं, बी संदर्भ, सी क्षेत्र और डी कार्यकलाप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र। वर्तमान क्षेत्र में भी
महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। 42 नंबर देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन करना है। पहला है स्वप्न में देखा, आकाश की नीली लता में सूर्य चंद्र और ताराओं के फूल, पृथ्वी की लता पर्वतों के फूल। ये पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप लोग। हाथ जोड़े लिखे हुए अज्ञात शक्ति की समीर से हिल रहे और वह है हाथ जोड़े आकाश को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसमें कौन है दोस्तों, यहाँ पर य र ल व, ठीक है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिएगा, अवनत। अवनत शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है अव, बी है अवन, सी है आ और डी है नत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्पल। एप्पल हो जाएगा। अव उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग है। चलिए 44 नंबर देखिएगा दोस्तों, अनुवाद में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है अव, बी है अन, सी है अन और डी है अनु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी अनु। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिएगा, निम्न वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रगतिशील लेखक संघ का आधार मार्क्सवाद रहा तो साहित्य परिषद का स्वभाव डॉट डॉट रहा। ऑप्शन ए है गांधीवाद, बी है राष्ट्रवाद, सी है जनवाद और डी है लोहियावाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। स्वभाव क्या रहा, राष्ट्रवाद, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 46 नंबर, कवि को निर्माता किसने कहा है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है कोचे, सी है लोगिनोस और डी है अरस्तु। तो कवि को निर्माता किसने कहा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु ने। किसने कहा था, अरस्तु ने, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा है। ऑप्शन ए है लौकिक संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है वैदिक संस्कृत और डी है पाली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा क्या है दोस्तों, वैदिक संस्कृत, ठीक है। चलिए 48 नंबर देखिएगा, झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है निषेधवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी है नकारात्मक वाचक और डी है विधिवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी यह जो है झूठ मत बोलो विधिवाचक वाक्य है, ठीक है। क्या है, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, विधिवाचक। देखिएगा दोस्तों 49 नंबर, ध्यान पूर्वक शब्द है। ऑप्शन ए है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ध्यान पूर्वक शब्द क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ध्यान पूर्वक शब्द, ठीक है। 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, सही शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, बी है श्रेयकर, सी है आह्लादित और डी है स्वतंत्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रेयकर। श्रेयकर जो है एकदम करेक्ट सही है, ठीक है। चलिए बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलिए 51 नंबर देखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1816, बी 1820, सी 1828 और डी है 1830। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिएगा दोस्तों, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन ए है कैप्टन नेक फेविले, बी है लेफ्टिनेंट बास्टिन, सी है मेजर बारो और डी है कर्नल वाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेजर बारो। क्या हो जाएगा, मेजर बारो, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए है नवंबर 1856, बी है दिसंबर 1856, सी है जनवरी 1857 और डी है फरवरी 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 1856 में इसको शुरू किया गया था एनफील्ड राइफल को, ठीक है दोस्तों। चलिए 54 नंबर देखिएगा, शारदा मणि
कौन थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी है विवेकानंद की माँ सेन की पुत्री, और डी है केशव चंद्र की पुत्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखिएगा दोस्तों। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? सिंधु, बी है बुड्ढा भगत, सी है बिरसा मुंडा, और डी है शंभुदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखिएगा दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, बी है इंदुलाल याग्निक, सी है एनजी रंगा, और डी है पीसी जोशी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56 का? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी स्वामी सहजानंद जो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखिएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बिहार, बी है दक्षिण भारत, सी है गुजरात, और डी है असम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्पल, यानी बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? तो बिहार प्रसिद्ध था, अपना बिहार। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखिएगा दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय द्वारा, बी है महात्मा गांधी द्वारा, सी है स्वामी विवेकानंद द्वारा, और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। चलिए 59 नंबर देखिएगा। अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन ए है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी है मजदूरों को कल्याण में रुचि दिखाने वाली, और डी है एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति कैसी समिति थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखिएगा दोस्तों। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित था, न यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है लॉर्ड कर्जन, और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखिएगा दोस्तों। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है हेनरी लॉरेंस, और डी है लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्पल, यानी वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है बीबी गिरी, बी है एस ए डांगे, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 63 नंबर देखिएगा। वह कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है जेबी कृपलानी, और डी है सी राजगोपालचारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 64 नंबर देखिएगा। सांप्रदायिक एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ऑप्शन ए है क्रमशः 74 और 79, बी है क्रमशः 71 और 147, बी है क्रमशः 78 और 80, और डी है 78 और 69। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः 71 और 147। कितना? क्रमशः 71 और 147, यानी बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 65 नंबर देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है चैम्बरलेन, बी है विंस्टन चर्चिल, सी है क्लेमेंट एटली, और डी है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्या थे? विंस्टन चर्चिल, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 66 नंबर देखिएगा, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भेजे गए? ऑप्शन ए है GD बिरला, बी है जमनालाल बजाज, सी है JRD टाटा और डी है वालचंद हीरानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जमनालाल बजाज, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जमनालाल बजाज। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखिएगा, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है अबुल कलाम आज़ाद और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, 67 के बाद 68 नंबर, यहाँ पर 68 नहीं है इसलिए कंफ्यूज हो गए दोस्तों हम, तो यहाँ पर 68 नंबर है, इसको 68 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है बदरुद्दीन तैयब जी और डी है चिराग अली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद के वह विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखिएगा दोस्तों, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1920, बी 1925, सी 1929 और डी है 1935। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 70 नंबर देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी है SN बनर्जी और डी है शिशिर कुमार घोष। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था आज का जो है 70 प्रश्न। ठीक है, आगे हम जो है हिंदी और मैथमेटिक्स, हिंदी का जो है क्वेश्चन तो बढ़ा ही दिए हैं, अब मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इतने मटेरियल उपलब्ध हैं कि आप LDC और JSC में आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप पूरा मटेरियल पढ़ लेते हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।